everyone. So, welcome to Dr. Duo. After so long, we are actually vlogging on Dr. Duo. So, today's vlog is about what I am doing in the entire day related to work, and also choice filling is going on for Shivang. So, it's a very hectic and a very uncertain stage in our life. रिज़ल्ट भी सून आ जाएगा. जैसे आज लॉकिंग है तो रिज़ल्ट 2 days में आ जाएगा. सो द प्रोसेस वुड बी रियली फास्ट एंड लेट्स सी व्हाट ही लैंड्स अप विद. सो नाउ आई एम हियर इन BRD. दिस इज़ द SR रूम. अभी आई जस्ट स्टडी अ बिट, कुछ थोड़ा बहुत इधर उधर पेशेंट देख लिए. आफ्टर दैट आई विल कंटिन्यू विद फ्यू अदर थिंग्स जो मेरे हैं. I'll go to the new hospital and आज मेरे को हेयर कट करवाने भी जाना है, so I'll go there as well. Hi guys, good morning. So today it's a very special day for me because आज वो दिन है जब मैं finally अपनी choices को lock करूँगा and I will put on end कि मैं कौन सी branch में, सब कुछ ख़त्म. आज choice lock हो जाएगी and then 2 days बाद और दिन भी हो जाएगा. So आज क्योंकि भाई दूज भी है, so we'll be going out and by evening I'll be locking all my choices. So join me, and also in this video we'll be discussing some pros and cons of all the branches respectively. So join us for the video. So guys, the D-Day is here and you can see the choices have been logged and I filled 53 choices. वो भी extra ही भरनी था ज़्यादा and 750 choices have been unfilled. So finally हेयर कट हो चुका है मेरा. एंड लास्ट टाइम तो मैंने बताया नहीं, बहुत बड़ा ब्लंडर हुआ था मेरे साथ जब हेयर कट करवाने गई थी. मैं बहुत ही गंदा कर दिया था. तो आई was like, I actually did not go for a haircut, but I went for a rescue operation. Why do I say rescue operation? Because जब मैंने लास्ट टाइम हेयर कट करवाया था ना, उन्होंने पता नहीं क्या किया, बहुत ही गंदा हेयर कट कर दिया. मतलब मेरे वॉल्यूम जो इतना सपोज होगा बालों का, वो इतना कर दिया. एंड शायद दैट वाज द टाइम व्हेन अ लॉट ऑफ पीपल आल्सो स्टार्टेड कमेंटिंग ऑन द वीडियोज कि आपके हेयर बहुत कम हो गए, बहुत पतले हो गए नॉट. बिकॉज द हेयर कट वॉज टू बैड. ही डिवाइडेड माई हेयर इंटू 2 सेक्शन. एक हेयर को बिल्कुल यहाँ तक कट कर दिया एंड एक लंबे कर दिया. सो इन टोटल द वॉल्यूम रिड्यूस्ड टू ऑलमोस्ट 1/2, आई वुड से लिटरली. तो अब मैंने वही रेस्क्यू ऑपरेशन करवाया है. आई वेटेड फॉर ऑलमोस्ट सो मैनी मंथ्स. आई डिड माई हेयर कट इन मार्च एंड अब जाके ऑलमोस्ट कितना टाइम हो चुका है, 9 months के बाद मैं हेयर कट करवा रही हूँ. 8-9 months बाद, जैसे कि थोड़े बड़े हो गए तो अब मैंने बहुत ही कम हेयर कट करवाया है फॉर द वॉल्यूम टू probably look better. So I'll just show you if I take my hair in front. Oh, मतलब कुछ ऐसा सा दिखेगा. अभी मैं पूरा आगे नहीं ला रही हूँ क्योंकि ब्लो ट्राई करवाया. चलो बाकी चलते हैं वापस to the new hospital. Afternoon I take round of both the hospitals. आज probably एक कर लूँगा क्योंकि आज कहीं खाली है. This is how I take the round in the hospital. Taking the round around 1.5 hour लग जाता है. राउंड पूरा कंप्लीट करते करते पेशेंट से पूछते एंड सब स्टाफ फाइल्स सब कुछ चेक करते करते. एंड दिस इज़ आवर IVF सेंटर ऑपरेटेड बाय माई मॉम. And this is my place, OT. So I'll be giving you all a tour of our hospital very soon. Both the hospitals. I was getting quite a lot messages कि अपना hospital का tour देने को. So we'll plan a video on that. Anco. आजा. देखो. छोटी गैंग. Regarding YouTube right now. I should like include in the vlog thumbnail. Like the thumbnail is all about you. तो हम लोग ऐसे रेगुलरली मीटिंग करते हैं, वीकली ऑडिट्स, जहाँ पे एनालिसिस करते हैं अपने यूट्यूब चैनल का, क्या अच्छा परफॉर्म कर रहा है, क्या नहीं कर रहा है, व्हाट वी शुड चेंज. डीजे रिमूवल, डीजे स्टंट रिमूवल. जस्ट इन टाइम श्योर यू ऑल माइट हैव गॉट मैंने पहले क्या भरा होगा. एंड
इसमें मैंने ज़्यादा अभी वर्क किया नहीं है, तो सिंपल केस है डीजे रिमूवर। गाइस ट्रस्ट मी, ये जो काउंसलिंग का प्रोसेस है वो नॉर्मल एग्ज़ाम से बहुत ज़्यादा हेक्टिक होता है यार। मतलब मेरा को यही चीज़ पीजी में भी एक्सपीरियंस हुई थी और ये अभी भी हुई थी। इस बार तो मतलब आई वॉज अ बिट डाइसी एंड कन्फ्यूज बिटवीन ब्रांचेस, क्योंकि यार कभी कभी ऐसा होता है ना, आपको एक दो ब्रांचेस ज़्यादा पसंद आती हैं। इट्स नॉट कि आपको बस एक ब्रांच पसंद होता है। एंड ऊपर से फिर थोड़ा फैमिली का ओपिनियन, जैसे मान लो मुझे कुछ और चाहिए हो, इसको कुछ और, मतलब मेरा सोच नहीं था। नहीं, फॉर एग्जांपल थोड़ा मेरा कुछ चीज़ों की मुझे डीएनबी बहुत पसंद थी, बट थोड़ा सा टायर 3 सिटीज़ में ना डीएनबी को लेके स्टिग्मा है। एंड आई ऑल्सो लाइक डोंट बिलीव इन दिस कि यार आई नो सब कुछ सेम है। आई वॉज अदर अ वेरी बिग बिलीवर कि यार, क्योंकि मुझे कुछ जगह की डीएनबी ज़्यादा पसंद भी थी, बट एक दो इंसिडेंट्स मेरे सामने पेशेंट के ऐसे हो गए कि फॉर एग्जांपल एक कार्डियो आता है हमारे हॉस्पिटल में एंड ही इज़ डीएनबी कार्डियो, एंड द पेशेंट वॉज एडमिट कि यार मुझे डीएम कार्डियो से ही दिखाना है। सबने समझाया डीएनबी, बट उसको एडमिट था कि उसको डीएम कार्डियो ही चाहिए। दैट वर्ड डीएम वॉज वेरी इंपॉर्टेंट टू हिम, एंड यू वोंट बिलीव, बिकॉज अब हमारा जिस कार्डियोलॉजिस्ट से टाइप है एंड जो अच्छा करा उसी को रखेंगे। द पेशेंट लेफ्ट एंड वेंट टू अनदर हॉस्पिटल बिकॉज दैट वर्ड डीएम। तो उस इंसिडेंट से ना थोड़ा इम्पैक्ट हो गया मेरे को यार, एंड मुझे लगा कि अभी मेरी सिटी में इसकी वैल्यू आते आते टाइम लगेगा। सो व्हेन यू आर डूइंग काउंसलिंग तो 3 चीज़ें होती हैं जो पैरामीटर्स होते हैं। एक तो ऑब्वियसली कि क्या चॉइस हो गया, है ना, ब्रांच दूसरा हो गया लोकेशन, एंड तीसरा वही एमसीएच या डीएनबी। आई थिंक यही 3 चॉइसेस See, if you're very stern हैं। about the तुम्हारा branch, क्या था कि तुम्हें साउथ इंडिया चाहिए था या नहीं चाहिए था? यार मतलब मैं नॉर्थ में रहता या साउथ में रहता? See, initially I was very flexible to be honest, but with time मैंने भी realize किया कि now once you are married and you have a family life started, तो आपको रहता है कि आप बहुत दूर मत जाओ, बिकॉज फिर वही बीच में मिलना मुश्किल है, बहुत सारी वो चीज़ रहती है, तो आप अपना होम टाउन ही प्रेफर करते हो। प्लस सेकेंडरी जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ हो गई, बॉन्ड यार। मतलब आप फिर जहाँ से एमसीएच कर रहे हो, आप नहीं चाहोगे कि उसी स्टेट में एमसीएच के बाद आप बॉन्ड भी उसी स्टेट में करो। रादर आप ये चाहोगे अपने स्टेट में, या रादर अगर आपके पास ऑप्शन हो अपने होम टाउन में बॉन्ड करो, जिससे उस बॉन्ड के पीरियड में भी एक आपका रेपुटेशन बनना स्टार्ट हो जाए। सो दैट वाज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर मी कि मैं यार यूपी से ही करूँ, कि इवन इफ आई हैव टू सर्व द बॉन्ड फॉर 2 years, तो मैं गोरखपुर या कहीं आसपास के रीजन ही चूज कर लूंगा। तो एक होता है ना यूपी वाला फैक्टर, वो बहुत हेल्प करेगा, क्योंकि मुंबई एंड ऑल का तो यार बॉन्ड इज लाइक 2 years एंड 2 CR, मतलब आप बॉन्ड छोड़ भी नहीं सकते एंड 2 years कर भी नहीं सकते। तो वो कॉलेजेस अच्छे भी आपको आउट ऑफ ऑप्शन रखने पड़ते हैं। अच्छा, तो ब्रांचेस का क्या सीन रहता है? कैसी, मतलब क्या क्या रैंक पे क्या क्या चलता है एमसीएच में? नॉट डीएनबी, लेट्स जस्ट गैस्ट्रो ऑन्को टॉप ब्रांचेस हैं, फॉलोड बाय यूरो, फॉलोड बाय न्यूरो, सीटीवीएस, प्लास्टिक एंड ऑल। सो गैस्ट्रो ऑन्को का ये यार, सी ऑन्को तो लाइक आई वाज वेरी इंटरेस्टेड इन ऑन्कोलॉजी फर्स्ट, बट विद टाइम आई रियलाइज जो मेरा इनिशियली जो मेरा सेटअप है वो बहुत ऑन्को सेंटर का बस यही वाली सीन है। मुझे लगता है कि यार विद टाइम मोबिलिटी बहुत ज़्यादा है, एंड प्लस उसमें और भी ब्रांचेस का बहुत इन्वॉल्वमेंट है, रेडियोथेरेपी का सेटअप। एक्चुअली यू शुड टेल मी द प्रोस एंड कॉन्स फॉर ऑल द ब्रांचेस एक्चुअली, क्योंकि सबको एक आइडिया भी लगेगा कि क्या सुपर स्पेशलिटी होती है, बिकॉज अ लॉट ऑफ people are interested, but the knowledge related to super speciality on YouTube, I'm pretty sure, is very less. See about gastro, I believe gastro का एक अच्छा कि patient load अच्छा है, and you are a full-fledged gastro physician also, like आप almost physician वाला भी सारा work करते हो, plus you are a surgeon, and secondly patient load भी अच्छा है। जो एक कौन इसका है कि बहुत prolonged इसके जो सर्जिकल आवर्स है, लाइक इफ़ यू आर एक्चुअली ट्रू गैस्ट्रो, लाइक इवन यू गो फॉर एनी ट्रांसप्लांट और मे बी विपिल्स और व्हाटएवर, सब अच्छी लंबी प्रोसीजर्स हैं जिनकी मोबिलिटी भी अच्छी खासी है। तो अगर आपको हाई लेवल गैस्ट्रो करना है, लैप्रो गैस्ट्रो एंड ऑल, वो थोड़ा सा मतलब थोड़ा टीडियस वर्क अच्छा खासा है, क्योंकि उसके तो थोड़ा सा नीचे लेवल का तो जनरल सर्जन सारा कर रहे हैं। ऑन्को का एक देखो, ऑन्को इज ऑल्सो वेरी नाइस ब्रांच एंड वेरी फैसिनेटिंग, बट जो इसकी एक दो कौन है कि एक तो इट इज डिपेंडेंट ऑन अदर्स ऑल्सो, लाइक आपको एक ऑन्को मेडिसिन वाला भी साथ में चाहिए, टीम क्रिएट करनी पड़ेगी। प्लस मोबिलिटी बहुत हाई है यार, क्योंकि इंडिया में लेट प्रेजेंटेशन बहुत ज्यादा है, तो उसके से एक मोबिलिटी मतलब मोर्टेलिटी बोथ, इवन इफ यू तो मतलब पूरा डिस्ट्रिक्ट मतलब maybe you won't be that satisfied down the line many years back. That's true. Euro What about Euro? Euro का यार ये कि it's a very cool brand, like they call it the radiology of surgery, तो उस मामले बहुत अच्छा है। कौन ये है कि यार उसके भी काफी केसेस जनरल निपटा देते हैं, एक्सेप्ट पीसीएनएल एंड कुछ अच्छे हाई एंड यूरो छोड़ के। ऑनेस्टली मैं बताऊं तो मुझे ऐसा लगता है कि सुपर स्पेशलिटी नो ब्रांच इज परफेक्ट, ऑब्वियस सी बात है यार, कि कोई नीड ही नहीं है। मुझे लगता है कि सिर्फ एमएस हो जाए, उसके बाद बंदा 1 साल 1.5 साल फेलोशिप कर ले। मुझे लगता है दिस वुड हैव बीन अ बेटर ऑप्शन रादर देन मतलब
लाइक यू पीपल स्टूडेंट्स 3 साल और अपना वेस्ट करना, वो मुझे तो पर्सनली ऐसा ही लगता है. व्हाट अबाउट यू? दैट टोटली डिपेंड्स ऑन सिस्टम को. जहाँ पे टीचिंग बहुत अच्छी है, हैंड्स ऑन अच्छा है, वहाँ पे अगर आपने वो 3 साल वर्थ इट करा लिया तब अच्छा. दिक्कत कुछ ऐसे कॉलेजेस में जहाँ पे आप 3 साल में एक्चुअली जो गेन करते हो 1 ईयर का फायदा, बाकी 2 साल आप वेस्ट कर देते हो, वो चीज़ नहीं, यूनिफॉर्मिटी नहीं एग्जैक्टली. हाँ मतलब मेरे को तो नहीं समझ आया इसका पैटर्न. आई थिंक इट वुड हैव बीन बेटर कि एमएस तक रहे, उसके बाद अपनी चॉइस से बंदा जितना फेलोशिप या जितना भी आगे बढ़ना चाहे वो कर ले. बट अब तो एसएस एक्चुअली एसएस वाला जो सिस्टम होता भी है, तो या तो इस तरह जैसे फॉरेन में होता है ना कि पहले पेशेंट जाए जनरल के पास, फिर जनरल अपने हिसाब से सुपर स्पेशलिस्ट में रेफर करे. दिक्कत यहाँ पे इंडिया में ये है कि डायरेक्ट पेशेंट सुपर स्पेशलिस्ट के पास आ जाते हैं, वो उसको प्रमोट भी करते हैं. वही पॉइंट है कि वो कल्चर टाइप का बहुत, मतलब उसी की वजह से अब सर्जरी और मेडिसिन जनरल की वैल्यू एकदम खत्म हो जाता है. राइट, कंपल्सरी टाइप ही हो गया कि डीएम और मतलब एमसीएच करना ही करना है. राइट. सो एंड हाँ, प्लास्टिक सर्जरी इज अ वेरी कूल ब्रांच. अच्छा है यार. उसके भी कॉन्स यही सब है कि मतलब बर्न्स एंड ऑल बहुत ज़्यादा है, एंड मे बी आप बहुत इंडिपेंडेंट प्रैक्टिस स्टार्टिंग में ना कर पाओ. यू विल बी डिपेंडेंट ऑन ऑन्को सर्जन्स एंड ऑल, फ्लैप्स एंड ऑल पे ही. बहुत टाइम बाद ऑब्वियसली अगर आप कॉस्मेटिक एंड ऑल में चले गए ना, इफ यू आर लिविंग इन अ टायर 1 सिटी लाइक दिल्ली एंड ऑल, तब आप कॉस्मेटिक प्लास्टिक में जाके बहुत अच्छा कर बना सकते हो, गुड अमाउंट. बट इफ यू आर इन टायर 3 सिटी, देन यू विल हैव टू रिस्ट्रिक्ट योरसेल्फ टू ऑल दोस फ्लैप्स, क्राफ्ट्स एंड मे बी हेयर ट्रांसप्लांट ऑल्सो. तो कमिंग टू सीटीवीएस, उसको डेड ब्रांच बोलते हैं, विच आई डोंट पर्सनली एग्री. बट दिक्कत है ये बहुत ज़्यादा इंस्टीट्यूशनल ब्रांच है, बिकॉज ओपन हार्ट सर्जरीज, कार्डियक बाईपास, ऑब्वियसली आप अपने इतना बड़ा सेटअप ऑब्वियसली आप मिलियनर हो तो कर सकते हो, बट इट्स वेरी डिफिकल्ट फॉर नॉर्मल पर्सन टू डू. तो आप मेनली कॉर्पोरेट ज्वाइन कर रहे होगे. एंड सेकेंडली, कॉर्पोरेट ज्वाइन करने के बाद भी इसमें 3-4 कार्डियोलॉजिस्ट की टीम होती है, एंड इट विल टेक मेनी ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस कि आप उस टीम को भी हेड कर पाओ. सो इट इज़ पॉसिबल कि आप अपनी पूरी लाइफ में एक सेकेंड सर्जन की तरह ही रह जाओ. एंड न्यूरो यार अगेन अ वेरी फैसिनेटिंग ब्रांच, मुझे वो भी बहुत पसंद थी. बट एक तो यार वही चीज़ है, न्यूरो तो नीचे तक जाती है, तो नंबर ऑफ न्यूरो सर्जन्स का स्टेडली ऐसे इंक्रीज हो रहा है. राधा आई वुड से मेरी सिटी में समय सबसे ज़्यादा न्यूरो सर्जन्स भरे पड़े हैं. सेकेंडली, इनके में बेनिफिट यही है कि फिजिशियन का भी सारा वर्क कर लेते हैं. थोड़ा हेक्टिक ब्रांच है यार. अगर रात को 3 बजे भी अगर इमरजेंसी आ रही, यू हैव टू गेट अप एंड सी द पेशेंट एटलीस्ट, क्योंकि तभी पेशेंट सेटिस्फाइड रहता है. सो हाँ, इफ यू आर रेडी फॉर दैट लाइफस्टाइल, अपना सब कुछ डिवोट करने के लिए रेडी हो, देन इट्स अ वेरी गुड ब्रांच. बट अगेन दैट इज मेनली टू ट्रॉमा. अगर आपको हाई एंड सर्जरीज करनी हो ना, जैसे कैंसर एंड ऑल, दैट इज ऑल्सो वेरी इंस्टीट्यूशनल एंड रिक्वायर अ बिग सेटअप. एग्जैक्टली. सो मतलब हर एक में प्रोज एंड कॉन्स हैं, एंड आफ्टर लॉट ऑफ रिसर्च हमने एक लिस्ट तैयार की वेयर एंड यू कैन सी 52-53 काइंड ऑफ ऑप्शंस डाले. ऑब्वियसली वी वोंट बी रिवीलिंग व्हाट our choices were, but can you guess कि मैंने क्या choice speciality and result बहुत ही soon आने वाला है. तो obviously हम सब कुछ we'll be keeping you update, मतलब अपडेट रखेंगे till the end. तो अभी ये सारी चीज़ें चल रही हैं. Moreover, even I have to go for my fellowship, so probably like for the upcoming 3 years we both would be in a long distance sort of thing. तो मतलब अभी ये सभी होने वाला है. Anyways, I think this is it for today's vlog, मतलब vlog cum counseling thing. The stressful period of making the list comes to an end. Stay tuned, keep subscribing, keep showering love, and we'll be letting you know कि क्या शिवांग को allot होगा. See ya, bye guys. Also, इंडिया जीत गई सेमीफाइनल्स. एंड विश मी लक गाइस, विश मी लक. मिल जाए जो मैं चाहता हूँ, एंड सिटी भी वही मिल जाए जो मैंने चूज करी है.